स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूं। आपका जो इम्तिहान होने वाला है वार्षिक यानी कि षष्माही, अर्धवार्षिक यानी षष्माही एग्ज़ाम, उस इम्तिहान के पैटर्न से ही आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आपने इस 80 क्वेश्चन को अगर पढ़ लिया तो यकीन जानो आपके इस 80 क्वेश्चन जो मिलने वाले आपके हैं एग्ज़ाम क्वेश्चन स्कूल के अंदर, आपके कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तो इसी क्वेश्चन से आएंगे। एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए बिल्कुल ये बोर्ड क्वेश्चन आपको मैं दिए दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सवाल नंबर 1 में है कि उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी अब्दुल समद। सही जवाब कि उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? आप जवाब देंगे मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग है। एक और सवाल कर दे आपसे कि पहला खाका कौन सा है, तो बोलेंगे नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2 में, ख्वाजा हसन नदामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? 4 विकल्प दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? वक्त ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सीधे जवाब बताता हूँ कि ख्वाजा हसन नदामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। सही जवाब ऑप्शन बी आपका सही है, निज़ामुल मशाइख की, निज़ामुल मशाइख की। देखते हैं सवाल नंबर 3 में कि ज़ैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन सी है, यानी कौन सी किताब लिखी है? बताएंगे आप जल्दी से कि सैयद सुलेमान नदवी ने कौन सी किताब की तसनीफ़ की है, इनकी तसनीफ़ कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन बी है, नुक़ूश सुलेमानी जी। देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि इंशाइया की एक असनाफ़ी खूबी क्या है? बताएंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी, तंज़ुम मज़ा। क्या है? तंज़ुम मज़ा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे बोर्ड का हो या आपका स्कूल टेस्ट का हो। देखते हैं सवाल नंबर आपका 5 में, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? पटना, रांची, दरभंगा, सीवान। बताएंगे कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, सीवान में। कहाँ है? सीवान में। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, शामिल निसाब इक़्तिबास बाग़ बहार के किस दुर्वेश के कहानी से माखूज लिया गया है? पहले दुर्वेश, दूसरे दुर्वेश, तीसरे दुर्वेश या फिर चौथे दुर्वेश? सही जवाब होगा आपका कि चौथे दुर्वेश से कहानी लिया गया है। ठीक है, बाग़ बहार वाला। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 में, मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या जी? अलाव, आँख मचोली, तमाशा, फरार। बताएंगे मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या है? जो स्टूडेंट खास तौर से मेरे पास पढ़े हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़े हों या ऑफलाइन पढ़े हो, यकीन जानिए इनमें से 80 क्वेश्चन में से इनको 50 से 60 क्वेश्चन आ ही जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, अम्मू से जनाजे का कांधा देते वक्त वादा किसने किया था? किसने किया था कि मैं कांधा दूंगा? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, बेटों ने। किसने? बेटों ने। किसने? बेटों ने। सही जवाब हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, शफी जावेद का असल नाम क्या है जी? शफी जावेद का असल नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा, मोहम्मद शफीउद्दीन उनका असल नाम था। इम्तिहान में सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके मेन बुक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार कौन है? बताएंगे। अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार यानी कि मेन इसमें हीरो कौन है? आप बताएंगे कि अफसाना इब्राहिम सक्का में मेन क्या है? इब्राहिम सक्का है। कौन? इब्राहिम सक्का है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, किस लफ्ज़ का माना ख़त का होता है? किस लफ्ज़ का माना ख़त का होता है? मकतूब, मफ़हूम, मज़मून, मंसूर। बताएंगे किस लफ्ज़ का माना ख़त का होता है? तो आपने सुना होगा, अपने उस्ताद से पढ़ा होगा आपने, या मेरे पास पढ़ा होगा कि मकतूब नगारी को कहते हैं ख़त। मकतूब होगा। क्या होगा? मकतूब। सही है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? बताएंगे। नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, उसकी कहानी, नज़ीर अहमद कहानी। यहाँ जो लिखा है नज़ीर अहमद की कहानी, ये दोनों के दोनों नज़ीर अहमद लिखा है, लेकिन आपके बुक में जो निसाब में शामिल है वो आपका ऑप्शन सी सही है, नहीं कि जे से आपको मानना है। किसे मानना है? जे से। जो वाला नहीं मानना है। ये जो वाला कुछ और दूसरे शायर हैं। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, ज़ैल में मजमून कौन है? हिजरत है, मिट्टी का तेल है, नज़ीर अहमद की कहानी है, ये बाग़ बहार है। तो याद कीजिएगा, हिजरत जो है इंशाइया, हिजरत क्या है? इंशाइया है। नज़ीर अहमद का क्या है? क्या है? ये आपका खाका है। और बाग़ बहार क्या है? दास्तान है। और मिट्टी का तेल आपका क्या है? मजमून। इसको याद कीजिएगा ध्यान से। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, ख्वाजा हसन नज़ामी की कफ़ालत किसने की थी? लियाकत अली शाह, वारिस अली शाह, सैयद हसन अली शाह या फिर हुसैन अली शाह? सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, जनाब सैयद हसन अली शाह, जो उनके भाई थे, उनके इंतकाल के बाद उन्होंने परवरिश किया था। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, दर्ज झैल में नाविल कौन सा है? भाभी जान, तौबतुन नसूस, ज़हरे इश्क, बाग़ बहार। याद कीजिएगा, सब याद कीजिए। भाभी जान जो है क्या है? अफसाना है। क्या है? अफसाना है। ज़हरे इश्क क्या है? ये मसनवी है। क्या है? मसनवी है। और बाग़ बहार क्या है? दास्तान है। पूछ क्या रहे हैं? नाविल। तो बच गया क्या?
तौबतुन नसूह क्या है? ये नाबिल है, जो नज़ीर अहमद की लिखी बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, तनकीद किस तरह का लफ्ज़ है जी? तनकीद किस तरह का लफ्ज़ है? अफसानवी, गैर अफसानवी, शेरी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब तनकीद जो है गैर अफसानवी अदब है। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम बोर्ड में भी आता है। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी? बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब सैयद सुलेमान नदवी ने है मदरसा इमदादी दरभंगा से तालीम हासिल की है। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? टिक लगा हुआ है, ऑप्शन बी है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में थी? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, इंशाए नगार। ऑप्शन नगार नहीं थे, ऑप्शन नगार नहीं थे, आपने शुरू में पढ़ा होगा। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? सही जवाब बाप और बेटे का, ऑप्शन सी आपका सही है। सवाल नंबर देखते हैं 21 में, बागो-बहार किस सन में लिखी गई? जी बागो-बहार किस सन में लिखी गई है? इसका जवाब होगा ऑप्शन आपका बी सही है, 1801 में बागो-बहार क्या है? लिखा गया है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ है? बताएंगे 1936, 1932, 1934 या फिर 1940 में। इसका जवाब क्या होगा? सही जवाब क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? बताएंगे। सही होगा ऑप्शन आपका ए सही है, 1936 में। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल का सेहरा किसके सर है? ये हमेशा क्वेश्चन आता है किसमें? बोर्ड क्वेश्चन में। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, सज्जाद हैदर यल्दरम ने क्या किया? अफसाने की मुख्तसर बेग की दाग डाली थी। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तस्करा है? 1, 2, 3, 4। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, 4। सवाल नंबर देखते हैं 25 में, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? जी जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? 1936 में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है। इन तमाम चीज़ों को एक बार जरूर सुन लीजिएगा, इम्तिहान में आपको बहुत काम आएगा। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? जी शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? सही जवाब 1953 में। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, अब्दुल्ला भैंसा कौन था? मुखिया का बेटा, सरदार का बेटा, सरपंच का बेटा, किसान का बेटा? सही जवाब ऑप्शन आपका सी इज राइट। क्या है? सरपंच का बेटा था, अब्दुल्ला भैंसा कहिए उसको, जो कहिए। देखते हैं सवाल नंबर 28 में, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई है? सही जवाब है उनकी पैदाइश 1941 में है, ऑप्शन बी आपका राइट है। एक और सवाल पूछ दिया कि सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई है? बोलेंगे महाराष्ट्र के पनवेल में, महाराष्ट्र के पनवेल में। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, फिरोज बख्त। क्या था? फिरोज बख्त। एक बार सिर्फ वीडियो को मुकम्मल सुन लीजिए, यकीन जानिए कि आपके से 80 क्वेश्चन से आपको 40 क्वेश्चन तक आ सकते हैं एग्जाम में। सवाल नंबर 30 में है, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? किसने लिखा है? सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। देखते हैं सवाल नंबर 31 में, निसाब में शामिल यूनिवर्सिटी में से मुसन्निफ कौन है? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, एहसान दानिश साहब है। कौन है? एहसान दानिश साहब है। देखते हैं सवाल नंबर 32 में, सरवर का पूरा नाम क्या था? सही जवाब अब्दुल्ला रजब अली बेग, अब्दुल्लाह बेग, तैयब अली बेग। सही जवाब। और सरवर का पूरा नाम था रजब अली बेग सरवर, रजब अली बेग सरवर। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, दस्ताना फजल आजाब कब लिखी गई? कब लिखी गई? 1823, 1824, 1826, 1825। दस्ताना अफसान आजाब कब लिखी गई? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है। 33 का सही क्या होगा? ऑप्शन आपका सी है। 33 में आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, सी। क्या है? सी। 1825 में। देखते हैं सवाल नंबर 34 में, क्या है? बेदी कब पैदा हुए? सही जवाब 1915 में, 1915 में। देखते हैं सवाल नंबर 35 में, झैल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई थी? प्रेमचंद बेदी। सही जवाब राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश होगी, कहाँ हुई थी? लाहौर में। देखते हैं सवाल नंबर 36 में, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया था?
अदब की किस सन से? कामिल इंतकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन से है? सही जवाब ऑप्शन बी सही है, खुतबा से है। किससे? खुतबा से है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 37 में अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई है? सही जवाब बलिरामपुर में। कहाँ हुई है? बलिरामपुर में, उत्तर प्रदेश में है। सवाल नंबर देखते हैं 38 में अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? सही जवाब तरक्की पसंद के। किसके? तरक्की पसंद के। देखते हैं सवाल नंबर 39 में नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? सही जवाब हिंदू पाक दोस्ती के नाम। देखते हैं सवाल नंबर 40 में अमीर हनफी का असल नाम क्या है? अब्दुल अजीज़ हनफी। अब्दुल अजीज़ हनफी। देखते हैं सवाल नंबर 41 में नज़म खेती का मरकजी किरदार कौन है? बताइएगा जवाब। नज़म खेती का मरकजी किरदार, ये क्वेश्चन 100% इम्तिहान में आएगा। इंसान, वक्त, किसान, गल्ला। सही जवाब नज़म खेती का मरकजी किरदार आपका है कौन? वक्त है। क्या है? वक्त है। देखते हैं सवाल नंबर 42 में इनमें से कौन मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है? सिंदबाज, शहजादा, कागजी पैरान, शब गश्त है। याद रखिएगा कागजी पैरान जो है खलीलुर रहमान आज़मी का है, ये उनका नहीं है। बाकी तीनों के तीनों अमीर हनफी का है। देखते हैं सवाल नंबर 43 में अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायरी के सबब मशहूर हुए हैं? सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, ज़रीफ़ाना शायरी के। देखते हैं सवाल नंबर 44 में शायर को मिस कहाँ मिली थी? तो कलीसा में, यहाँ जिसको बोलते हैं गिरजाघर बोलते हैं, ईसाई क्रिश्चियन का जो होता है इबादतगाह। देखते हैं सवाल नंबर 45 में दौलत, इज्जत, ईमान किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? सही जवाब महबूबा के, जो लड़की खूबसूरत आई थी कलीसा में अंदर, जिनसे 2-4 आंखें उनसे हुई थी, उन्हीं के कदमों पर ईमान अपनी दौलत लुटाना चाहता है शायर। देखते हैं सवाल नंबर 46 में ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? सही जवाब उनका है मुतशायर जो है नज़म है, जो ज़फ़र कमाली की लिखी हुई एक नज़म है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 47 में ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चरर है? जवाब दीजिएगा। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चरर हैं? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जी बी ऑप्शन है, फारसी में। इम्तिहान में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं सवाल नंबर 48 में मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? जो पैरोडी नगार है, जो उनको पैरोडिया दे वो क्या है? गमखार है। देखते हैं सवाल नंबर 49 में यूजिनो मोंताले को नोबेल प्राइज इनाम से कब नवाजा गया? सही जवाब ऑप्शन बी है 1975 में। 1975 में। देखते हैं सवाल नंबर 50 में शामिल नसाब नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़म है? बताएंगे। शामिल नसाब नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़म है? जो लोग मेरे ग्रुप में शामिल है मैं उनको उसका PDF भी दे दूंगा, आराम से वो रट भी सकते हैं, उसकी याद कर सकते हैं। जो मेरे पास बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ते हैं, सुनिएगा। और इम्तिहान में जाने से पहले आपको 1 से 2 बार PDF भी पढ़ना है, वीडियो को सुनकर जाना है। इंशाल्लाह इम्तिहान में मुकम्मल जवाब देकर के आप आओगे। देखते हैं सवाल नंबर 50 में शामिल नसाब नज़म हम जानते किसकी नज़म है? यूजिनो मोंताले। सवाल ये ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 51 में है कि गालिब का मज़ार कहाँ है? जी गालिब का मज़ार कहाँ है? सही जवाब दिल्ली में है। पैदाइश कहाँ हुई है? तो आगरा में हुई है, और मज़ार कहाँ है? दिल्ली में है। देखते हैं सवाल नंबर 52 में कि मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? मीर, दर्द, मोमिन, गालिब। सही जवाब ऑप्शन आपका क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका डी होगा, गालिब का है ना, पहला लक़ब था नौशाह। देखते हैं सवाल नंबर 53 में रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, ये मिसरा किस शायर का? बताएंगे आप? चलिए बताएं किसके शायर का है? सही जवाब ऑप्शन बी है, मिर्ज़ा गालिब साहब का है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 54 में यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई? बताएंगे। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई है? सही जवाब मोगलपुरा में। कहाँ हुई है? मोगलपुरा में। आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 55 में पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है? आपने सुना होगा, नहीं तो सुनिए। शीरी और फरहाद, जिस तरह लैला मजनू थे ना, ये प्रेमी प्रेमिका, शीरी और फरहाद भी थे। शीरी लड़की थी और फरहाद लड़का था, दोनों मोहब्बत कर रहा था। इसकी मोहब्बत में पहाड़ को काट करके रास्ता बना रहा था, उसको कहते हैं फरहाद। इससे मुराद है कौन? मेरा मुराद है फरहाद मुराद है। देखते हैं सवाल नंबर 56 में
कि इनमें से कौन पैरोडी मेयर के लिए नहीं जाना चाहिए? जवाब मुझे मालूम नहीं है, देख लीजिएगा कहीं किताब में आप। सवाल नंबर 57 में है कि खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी है। सवाल नंबर 58 में है कि हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा किसके गज़ल का मिसरा इम्तिहान में बहुत पूछता है? सही जवाब खलीलुर रहमान आज़मी का है। देखते हैं सवाल नंबर 59 में ज़ैल में किस शायर को तारीख गोई पर महारत बहुत हासिल है? जवाब बताएंगे अता का कोई जो किता है तारीख लिखे है ना, ये है अता का कोई है, गमे अरशद जो लिखे हैं सबक। देखते हैं सवाल नंबर 60 में अरबी हरूफ तहज्जी के कुल कितने हरूफ हैं? तो याद रखिएगा अरबी हरूफ के टोटल जो है ना 28 हैं, 14 शमसी और 14 कमरी हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 61 में मीर अनीस के हम असर कौन है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, मीर खलीक है, मीर खलीक है। देखते हैं सवाल नंबर 62 में मरसिया गोई के लिए कौन सी हयात अख्तियार की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मरसिया गोई के लिए कौन सी हयात अख्तियार की गई है? सही जवाब सही जवाब सही जवाब याद कीजिएगा ऑप्शन आपका ए से मुसद्दस। क्या है? मुसद्दस। देखते हैं सवाल नंबर 63 में नौसरहार क्या है? जी नौसरहार क्या है? नज़म है, मसनवी है, कसीदा है? सही जवाब मरसिया। क्या है? मरसिया है। देखते हैं सवाल नंबर 64 में जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए? सही जवाब ऑप्शन सी है, पाकिस्तान चले गए। देखते हैं सवाल नंबर 65 में मजाज का ताल्लुक किस सूबे से था? बताएंगे बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। बताएंगे आप कि मजाज का ताल्लुक किस सूबे से था? आपने सुना होगा कि मजाज लखनवी, और लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी क्या है? उत्तर प्रदेश है। मालूम है कि यूपी उत्तर प्रदेश में क्या उनका ताल्लुक था? ऑप्शन सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 66 में उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह कहते हैं? शमाल और जुनूब। ऑप्शन आपका ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 67 में राशि का मज़ार कहाँ है? बताएंगे फुलवारी शरीफ, पटना शरीफ, दाना पटना और मनीर शरीफ पटना। सही जवाब लोधी कटरा पटना सिटी। बच्चों को पढ़ाया था हमने, लोधी कटरा पटना सिटी में इनका मज़ार है। देखते हैं सवाल नंबर 68 में गज़ल किस सिनफ से वजूद में आई है? बताएंगे गज़ल किस सिनफ से वजूद में आई है? सही जवाब क्या होगा बताइएगा। इसमें से जवाब मैं टिक नहीं लगाया हूँ आपको जवाब देने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, कसीदा से। याद कीजिएगा कसीदा से है ना, गज़ल है। सवाल नंबर 69 में है कि उर्दू शायरी के अहद ज़री का शायर कौन है? सही जवाब उर्दू शायरी के अहद ज़री का शायर कौन है? फैज़ अहमद सैद, फैज़ अहमद फैज़। देखते हैं सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 70 में उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई? बताएंगे उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, हिंदी से। देखते हैं सवाल नंबर 71 में इसमें फ़ाइल के लिए मिसाल है? देखने वाला, देखा हुआ, देखा गया, देखना। देखिए इसमें से आपका ऑप्शन आपका ए सही है, देखने वाला इसमें फ़ाइल है, ठीक है ना। देखा हुआ मफूल है, देखा गया ये फेल है, और देखना क्या है? ये मसदर है। तो आपका देखने वाला सही है, ऑप्शन ए। देखते हैं सवाल नंबर 72 में लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं? ग्रामर है, लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं? सही जवाब 2। कौन कौन? मौजू और मुहम्मल। मौजू और मुहम्मल ग्रामर आपको भी पढ़ाना बाकी है। देखते हैं सवाल नंबर 73 में जुमले में था किसकी अलामत है? था ये माजी बईद की पहचान है। आया था, गया था, मारा था, ठीक है ना, माजी बईद की पहचान। ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 74 में पढ़ेगा किस तरह का फेल है? पढ़ेगा यानी कि फ्यूचर हो रहा है, मुस्तकबिल बोलेंगे। ऑप्शन सी आपका सही है। जिसमें गा गे गी लगा रहे, समझिएगा क्या है? मुस्तकबिल है। और था थी लेकर समझिएगा माजी है, माजी बईद है। देखते हैं सवाल नंबर 75 में इल्म नहव में किससे बहस होती है? लफ्ज़ से, जुमले से, हुरूफ से, अस्मा से। सही जवाब ऑप्शन बी आपका राइट है, सही है। देखते हैं सवाल नंबर 76 में सख्ता का मतलब क्या होता है? सख्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 77 में अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है? आपने पढ़ा होगा फेल, फाइल, मफूल। अफजल ने किताब पढ़ा तो पढ़ा क्या है? ऑप्शन आपका ए सही है, फेल है। और अफजल फाइल और किताब मफूल, इसको याद कीजिएगा। अफजल ने किताब पढ़ा, पढ़ा फेल, अफजल फाइल और किताब मफूल। देखते हैं सवाल नंबर 78 में मैं दिल्ली जाऊँगा, ये कौन सा माना है? जाऊँगा, गा गे गी आए तो फेल मुस्तकबिल होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 79 में दरज़ैल में खिताब कौन सा? अमीर शरीयत, खान बहादुर, शेखू और शाद। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, खान बहादुर खिताब है। देखते हैं सवाल नंबर 80 में
बस 80 क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, ठीक है ना। 80 में मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रही हो, ऑप्शन बी आपका सही है। स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत किया है। वीडियो को लाइक करके कुछ दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम हो जाए, और इम्तिहान से पहले वीडियो को देख लें ताकि अभी कुछ उनको इम्तिहान में हल कर सकें। फिर मैं